Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT class 9 Hindi new book Ganga chapter number 1 दो बैलों की कथा all question answer। ये चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। आई नो कि थोड़ा हम लोग लेट है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग बहुत जल्दी इसको पिकअप कर लेंगे और बहुत जल्दी आपका चैप्टर 5-6 तक जो जनरल आपका सिलेबस है उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ आवर लास्ट वीडियो इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। डाइव इन वेन एवर यू आर रेडी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। तो ये आपका शुरू होता है मेरे तर्क मेरे उत्तर से, जहां पहला नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों उपयुक्त लगते हैं। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर में उत्तर चुन के बताएंगे। कहानी में हीरा और मोती को आपसी संबंध को किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा ख नंबर एकता और सहयोग को। दूसरा है हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया, उन्होंने भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें भरपेट भोजन दिया गया था, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया था, मालिक ने बेचा ये सोचकर अपमान लगा, या उन्हें लगा अलग अलग बांधा गया। तो उत्तर हो जाएगा ग नंबर मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। तीसरा नंबर है बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया, कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, या अपनापन पाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा घ नंबर अपनापन पाने के लिए। इसके बाद 4 नंबर में आपसे पूछा गया है गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है, स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता या अन्याय की रक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा स्वाभिमान। 5 में है कहानी में बैलों को मुख्य भाषा का प्रयोग लेखक ने किस रूप के लिए किस लिए किया है, कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, समाज को छोटा रखने के लिए, या कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ख नंबर मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। बाद 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्र आंदोलन से जोड़े, स्वतंत्रता आंदोलन से हीरा मोती किसके प्रतीक है, भारत पर अंग्रेजों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह या अहिंसा के आंदोलन से, या स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संपर्क से। तो घ नंबर हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष से ये क्या है, प्रेरित थे। अब मेरी समझ में हेडिंग दिया गया और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया गया जिसका आपको उत्तर लिखना है। पहला है दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी, जब बैल ने नई मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से क्यों इनकार कर दिया था। तो उत्तर हो जाएगा बैलों ने नई मालिक के यहाँ काम करने से इनकार किया क्योंकि पहली बात यह थी कि उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया, जो उनके लिए अपमानजनक था। दूसरे, गया ने उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं किया। तीसरा, उनके हृदय में झूरी के घर में था, वह जगह अपनी थी, बिना अपनेपन का काम करना उन्हें स्वीकार नहीं था। यह उनके स्वाभिमान और वफादारी का प्रमाण है। नंबर 2 है गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? उत्तर हो जाएगा बैलों का घर लौटना इसलिए असाधारण था क्योंकि उन्हें मजबूत पगहे तोड़े रात में अपरिचित रास्ते से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने घर पहुंचे। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात था। यहाँ पगहा कहने का मतलब है मोटा मोटा रस्सी जिससे गाय को बांधा जाता है। यह उनकी स्मृति, बुद्धि और भावनात्मक लगाव का प्रमाण है। झुरी के मन में उनके प्रति प्रेम था, बैलों के मन में झुरी के प्रति ये पारस्परिक प्रेम और वफादारी के भावना इस घटना का अविस्मरणीय क्या होता है, बना देता है। नंबर 3 में है मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरण के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा कहानी के संघर्ष में अनिवार्यता कई स्थान पर दिखती है। पहला उदाहरण, जब गया ने बिना कारण बैलों को मारा तो मोती ने हल लेकर के भागने की कोशिश की, अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का यह पहला संकेत था। दूसरा, सांड से मुठभेड़ में यदि दोनों मित्र संगठित होकर ना लड़ते तो जान से हाथ धो बैठते, संघर्ष आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य था। तीसरा उदाहरण, काजी हाउस के दीवार तोड़ना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए बिना मुक्ति संभव नहीं थी। इसके बाद चौथा नंबर में पूछा गया जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता एवं अपनापन दोनों में किस भावना से अधिक प्रेरित थे, ये आपको कारण सहित बताना है। तो उत्तर हो जाएगा हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। जब वे काजी हाउस से भागे तो स्वतंत्रता मिलने के बावजूद वे झुरी के घर की ओर दौड़े, किसी अज्ञात जगह नहीं गए। हीरा ने मोती से कहा नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। ये स्पष्ट करता है कि उनके लिए अपना घर और अपना मालिक ही सर्वोपरि था, यानी वही इंपॉर्टेंट था, बाकी बात चीज़ें बेकार थी। नंबर 5 है बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। जब हम चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं तो अत्याचारी और अधिक साहसी हो जाता है। बैलों ने भी यही किया, काम ना करके दीवार तोड़ के सांड
प्राण से लड़कर उनका विरोध जताया। यदि वे सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इतिहास भी यही सिखाता है कि अन्याय का विरोध ना करने वाले समाज कभी प्रगति नहीं करते हैं। नंबर 6 है, बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी के किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु में आपको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाएं उनकी गहरी मित्रता सिद्ध करती है। पहली बात, वे हल या गाड़ी में जुटे होने पर अधिकतम बोझ खुद उठाने का कोशिश करते ताकि मित्र को कम कष्ट हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। दूसरा, सांड से दोनों ने मिलकर लड़ाई की, कोई अकेले नहीं लड़ा। तीसरा, कांजी हाउस में जब मोती भागने का मौका मिला तो उसने हीरा को छोड़ने से इनकार कर दिया। चौथा, हीरा ने कहा जाओ मुझे यहीं पड़े रहने दो, पर मोती बोला इन दिनों साथ रहे, आज विपत्ति में कैसे छोड़ू। छोहू हो गया, एग्जैक्टली हो जाएगा छोड़ू। 7वां नंबर में बोला गया है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की के दोनों व्यवहार का तुलना कीजिए। पहले हम लोग मालकिन का देख लेते हैं। बैलों को नमक हराम कहा, सूखा भूसा देने का आदेश दिया, बैलों का माथा चूमा, स्वार्थ मिश्रित प्रेम इसको कहा जाएगा। आप छोटी लड़की का अगर देखेंगे, जो भैरव की बेटी थी, शुरू से प्रेम और करुणा दिखाई। रात को चुपके से 2 रोटी ला करके खिलाई, भैरव की रस्सी खोलकर भागने में की मदद की। स्वार्थ मिश्रित निस्वार्थ सच्ची करुणा, ये यहाँ मदद की ये नहीं हो जाएगा, निस्वार्थ और सच्ची करुणा का ये परिचय देती है। के बाद आते हैं लास्ट पॉइंट में, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन में दिया गया है मेरी कल्पना और मेरा अनुमान। इसमें पहला नंबर है, उसने उनके माथे सलाया और बोली खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप उस छोटी लड़की की जगह होते तो बैलों की किस प्रकार मदद करते? तो उत्तर हो जाएगा, यदि मैं उस छोटी लड़की होता या होती तो मैं न केवल उन्हें रोटी खिलाती या खिलाता, बल्कि गाँव के लोगों को उनके साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी देता या देती। मैं किसी बुजुर्ग या पंचायत से न्याय दिलाने की मांग करता या करती। मैं चाहता या चाहती कि बैल झूड़ी के पास वापस पहुंचे, इसलिए झूड़ी को पत्र या संदेश भेजता या भेजती। यहाँ 2 लिंक का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, आप अपने अनुसार इसमें भेजता या भेजती लिख लेंगे। नंबर 2 है, दोनों गधे अभी तक ज्यों त्यों खड़े थे। भय या संकोच इंसान को अवसर मिलने पर जकड़े रहता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों के आधार पर विचार लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब कांजी हाउस की दीवार टूटी तो घोड़े, बकरियां और भैंस भाग गई, पर गधे डर के मारे खड़े थे, उनमें साहस की कमी थी। वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार हमें अवसर मिलते हैं, परंतु असफलता का भय और क्या सोचेंगे लोग कि संकोच में जकड़े रहते हैं। इसलिए निर्णायक क्षणों का, साहस का, दृढ़ता का बहुत ज़रूरत है, ताकि हम खुल के अपना डिसीजन जो है वो ले पाएँ। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 हिंदी का जो नया बुक है गंगा का। Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride and give the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts or questions in the comment, because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.